नमस्कार दोस्तों। हम भारतीय जब दूसरे देशों में जाते हैं जैसे कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और दुबई, तो हमें वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगती है वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की सड़कें, वहाँ की स्ट्रीट। लेकिन हमारे भारत के मध्य प्रदेश में ही एक इंदौर नाम का शहर है जो कि साफ़ सफाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी का लगातार 6वीं बार दर्जा मिल चुका है। इंदौर के लोग इतनी साफ़ सफाई कैसे मेंटेन करते हैं और वहाँ कचरे का प्रबंधन किस तरह किया जाता है, आइए आज की इस वीडियो में इंदौर के बारे में पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। साल 2016 में जब स्वच्छता सर्वे को शुरू किया गया था तब इंदौर 25वें रैंक पर था। तब इंदौर, जिसे मां अहिल्या की नगरी कहा जाता है, इन्होंने ये संकल्प लिया कि इस शहर को फर्स्ट रैंक पर लेकर आना है। इंदौर की आबादी लगभग 35 लाख तक है और यहाँ से प्रतिदिन 1900 टन तक कचरा निकलता है, जिसमें 1200 टन कचरा सूखा और 700 टन गीला कचरा होता है। यहाँ स्वच्छता अभियान 2 वार्डों में एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरुआत की गई थी। आज वह पूर्ण रूप से एक एक्सरसाइज बन चुकी है। इंदौर नगर निगम ने 2015 में 2 वार्डों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर डोर टू डोर कचरा संग्रह करना शुरू किया था। इससे जो रिजल्ट मिली वही काफ़ी एक्साइटेड थी। 2016 के आखिरी तक आईएमसी मतलब इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के टारगेट को कंप्लीट कर लिया। जहां एक और देश में अधिकांश स्थानों पर वहां के कचरे को 2 श्रेणियों में अलग किया जाता है, वहीं इंदौर में कचरे को एक कलेक्शन पॉइंट पर 6 श्रेणियों में अलग किया जाता है, जिन्हें गीला कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, प्लास्टिक कचरा, नॉन प्लास्टिक कचरा, बायोमेडिकल वेस्ट और डेंजरस वेस्ट में विभाजित किया गया है। इंदौर नगर निगम के पास लगभग 850 वाहन हैं जो घरों और दुकानों से कचरा कलेक्ट करते हैं। कचरा कलेक्ट करने के लिए जिन वाहनों का यूज किया जाता है उनमें अलग अलग कंपार्टमेंट अलग अलग कचरों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस शहर को साफ करने के लिए लगभग 8500 सफाई कर्मचारी अपना अहम योगदान देते हैं। ये कर्मचारी 3 शिफ्ट में दिन रात काम करते रहते हैं। यहाँ वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस का सबसे प्रमुख बिंदु एक बायो सीएनजी फंक्शन है जो कि शहर भर से कलेक्ट किए गए गीले कचरे पर चलता है। प्रधानमंत्री जी ने इसी साल 19 फरवरी को इंदौर के देवगुराड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में 150 करोड़ रुपए की लागत से बने 550 टन पर डे कैपेसिटी वाले प्लांट का उद्घाटन किया था। इसी प्लांट से 17 से 18,000 किलो बायो सीएनजी और 10 टन जैविक खाद पैदा हो सकती है। इस प्लांट में बनी बायो सीएनजी से 150 सिटी बसें चलाई जा रही है। इंदौर को पिछले वित्तीय वर्ष में कचरे के निपटान से लगभग 14 करोड़ 45 लाख तक की आय हुई थी। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस चालू वित्तीय वर्ष में कचरे के निपटान से वे 20 करोड़ की आय की उम्मीद रख रहे हैं। शहर से निकलने वाले गंदे पानियों का विशेष प्लांट में उपचार किया जाता है, जिन्हें 200 से ज्यादा पार्क में और खेतों में दोबारा यूज किया जा सकता है। देखा जाए तो इंदौर देश का सबसे साफ शहर है, वहीं इसके 200 किलोमीटर दूर भोपाल की रैंकिंग ऊपर नीचे हो रही है। आखिर ऐसा क्या है कि इंदौर स्वच्छता में ही नहीं अन्य मामलों में भी भोपाल से आगे है? इसका एग्जैक्ट जवाब होगा नगर निगम के बजट में। इंदौर नगर निगम का मौजूदा बजट 5162 करोड़ से भी ज्यादा है और भोपाल का नगर निगम का बजट 2500 करोड़ तक है, जबकि भोपाल का क्षेत्रफल इंदौर से 1.5 गुना ज्यादा है। 5 साल पहले स्वच्छता में देश में नंबर 1 आने के साथ ही इंदौर हर साल स्वच्छता पर 300 से 350 करोड़ खर्च कर रहा था, लेकिन इस साल खर्चा घटकर लगभग 100 करोड़ रुपए पर आ गया है। धीरे धीरे इसमें और कमी आएगी। भोपाल नगर निगम कभी भी इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं कर सका। भोपाल का स्वच्छता पर खर्च का बजट 55 करोड़ रुपए के आसपास ही है। सन 2017 में इंदौर ने पहली बार डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया था। हर घर से कचरा उठाना चुनौती थी। टारगेट ये था कि सड़कों पर से डस्टबिन हटाए जाएं या कम से कम किए जाएं। इंदौर नगर निगम ने यह कर दिखाया और लोगों ने भी खूब साथ दिया। सन 2018 में इंदौर ने शहर को खुले में शौच मुक्त कर ODF का अवार्ड हासिल किया। इसके साथ ही सेग्रीगेशन यानी गीला और सूखा कचरा पर फोकस किया। गीले व सूखे कचरे के लिए अलग डस्टबिन रखा गया। सफाई कर्मचारी भी गीले व सूखे कचरे को अलग अलग रखने लगे। सन 2019-20 में जीरो वेस्ट ट्रेचिंग ग्राउंड की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इंदौर में कई वर्षों से ट्रेचिंग ग्राउंड में फैले 12 लाख टन कचरे के पहाड़ को खत्म किया। यही नहीं, कचरे से तैयार कच्चे माल से भी नगर निगम ने 1.5 करोड़ सालाना की कमाई की।
इंदौर के नगर निगम का सफाई करने का सिस्टम इतना तेज है कि शहर में गंदगी नजर ही नहीं आती है। वहाँ के लोग भी प्रशासन का खूब साथ देते हैं और कचरा नहीं फैलाते हैं। आजकल देखा जाए तो बाकी शहरों में कई लोग ही ऐसे हैं जो विमल या पान मसाला खाकर रोड को कलरफुल कर देते हैं। कई शहरों में आपने देखा होगा कि शादी समारोह, सभाओं या रैलियों के बाद जूठे पत्तल या गंदगी वगैरह फैले रहते हैं। वहीं इंदौर में हर छोटे बड़े आयोजनों के बाद फैली हुई गंदगी को वहाँ के नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा या खुद पब्लिक द्वारा सफाई कर दिया जाता है। लोग अपनी गाड़ियों में भी डस्टबिन साथ लेकर चलते हैं। अगर उस शहर में कोई नया आदमी कचरा फैलाता है तो वहाँ के लोग उसे उस कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालने को कहते हैं। इंदौर, सूरत और नई मुंबई 1 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 3 क्लीनेस्ट सिटी रहे हैं। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में महाराष्ट्र के पंचगानी और करहड़ और छत्तीसगढ़ का पाटन क्षेत्र शामिल है। भले ही इंदौर सफाई में लगातार 6 बार नंबर 1 पर रहा हो, लेकिन उसे सूरत, नई मुंबई और विशाखापट्टनम से अच्छी कंपटीशन मिल रही है। और ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि सभी राज्यों के शहर इस सफाई में नंबर 1 आने के लिए कॉम्पिटिट कर रहे हैं। हम सभी को भी इंदौर वासियों की तरह स्वच्छता के लिए जागरूकता लानी चाहिए, जिससे हमारा शहर भी स्वच्छ शहर की श्रेणी में पार्टिसिपेट कर सके। और यहाँ पे स्वच्छता सिर्फ कंपटीशन का मुद्दा नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूंगा कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए आप सब अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।